पंचायत समिति सेपऊ में अविश्वास प्रस्ताव फेल। दुष्यंत बघेल रहेंगे प्रधान पद पर कायम। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपऊ में प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को असफल रहा। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पर्याप्त सदस्य उपस्थित न होने के कारण बहुमत सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए दुष्यंत बघेल अपने पद पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सेपऊ के कुल 27 सदस्यों में से मात्र 8 सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उपस्थित हुए, जबकि बाकी सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव पर बहुमत सिद्ध करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य 9 सदस्य का समर्थन आवश्यक था, जो पूरा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कुछ सदस्य कॉलम पूर्ति के लिए भी उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण बैठक में अविश्वास के लिए तय सदस्य संख्या नहीं बन सकी। प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अविश्वास प्रस्ताव के असफल होने के बाद प्रधान दुष्यंत बघेल के समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। समर्थकों ने बघेल के पक्ष में नारे लगाकर जश्न मनाया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि यह जनता और प्रतिनिधियों का भरोसा है। मैं सबके सहयोग से विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। धौलपुर जिले के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद बिश्नोई और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर जिले के सभी थाना एसएचओ का स्थानांतरण कर नई तबादला सूची जारी की है, जिसमें कृष्ण कुमार मीणा को नादनपुर, देवेंद्र शर्मा को बाड़ी, कैलाश सिंह को सोनेका गुर्जा, गंभीर सिंह कंसाना को रायाखेड़ा और बालकृष्ण को बसेड़ी थाना एसएचओ नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को कोतवाली, नीरज कुमार शर्मा को मनिया, सागर मीणा को साइबर थाना, हरिनारायण मीणा को कोलारी, प्रविंद्र रावत को सेंपऊ, रामकिशन यादव को कंचनपुर, अमित कुमार शर्मा को निहालगंज और ब्रजेश कुमार मीणा को देहौली थाना एसएचओ लगाया है। जबकि सहीराम यादव को महिला पुलिस थाना और महेश कुमार को सदर थाना धौलपुर का एसएचओ बनाया है और दुर्ग सिंह को बसईडांग, घनश्याम को डीएसटी प्रभारी और बलविंदर सिंह को यातायात प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसने 222 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल 12 नवंबर को सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर 222 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। एसपी ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया, कल इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 222 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 8, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 19, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 23, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 36, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 44 एवं अन्य 91 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 762 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को एसपी विकास सागवान ने किया सम्मानित। धौलपुर पुलिस लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों के बच्चे बच्चियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने आत्मनिर्भर भारत विषय पर निबंध लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया था। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे प्रिंस, द्वितीय स्थान पर रहे दिव्यांश माही एवं तृतीय स्थान पर रहे माधव एवं श्रेया को सम्मानित किया एवं उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने उपस्थित विजेताओं एवं अन्य बच्चे बच्चियों से संवाद कर उनके विचार जाने एवं उनका मोटिवेशन किया। जन सुनवाई बैठक का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में मासिक जन सुनवाई बैठक उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने परिवादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। विशेषकर अतिक्रमण संबंधी मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। जन सुनवाई में लोगों ने कलेक्टर को बताया कि वे वर्षों से अतिक्रमण की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम सहित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रमों के कार्यों की समीक्षा के लिए बाड़ी आए थे। इसी दौरान उन्होंने जन सुनवाई की जानकारी मिली और वे इसमें शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान आवश्यक है। यदि अधिकारी टालम
टोल करते हैं तो लोगों का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाता है। उन्होंने हर परिवादी से संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया। जन सुनवाई में पेंशन खातेदारी, विद्युत बिल समझौता, पेंशन भुगतान, नाले पर पुलिया निर्माण जैसे मामले सामने आए, जिनके जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि शहर की बड़ी समस्या स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण की है, जिस पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे और एक अभियान चलाकर इसे खत्म किया जाएगा। एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि धौलपुर जिले में बाड़ी डिवीजन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहाँ एसडीएम भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसआईआर टीम और बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद प्रपत्र भरें और निर्वाचन विभाग के इस कार्य में सहयोग करें। यह भी स्पष्ट किया कि अब एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदाता होगा। यदि कोई चीटिंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाड़ी मार्केट में जो ठेला और ये जो दुकानदार आ गया है जिससे रोड सकड़ा हुआ है, ये अतिक्रमण का जो मामला है कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है। कई बार इन्होंने कार्रवाई किया, बट ये अस्थायी अतिक्रमण है, जितने बार भी करेंगे बार बार आते रहते हैं। और कुछ रास्ते में अतिक्रमण है, फसल बुआई भी किया है, उस पर पैमाइश किया है, हटाया भी और फिर से अतिक्रमण किया है। नाले के अतिक्रमण आपने बताया, और साथ ही पीएचईडी से कुछ जल जीवन मिशन में जो सड़कें खुदी थी उसको भी वापस ठीक करने के लिए, या कुछ ठीक हुआ है बट ढंग से ठीक नहीं हुआ है, ये भी समस्या है। उसमें मैंने संबंधित एससी को एक्सीएन से पैसे जमा करा के पीडब्ल्यूडी से काम कराने के लिए निर्देश दिया है। और बाकी जो भी अतिक्रमण है उसके अभियान के तहत हम कार्रवाई करके सारे अतिक्रमण हटाएंगे। तो एसडीओ साहब को देना था, वो कल ही एसडीओ साहब को प्राप्त हुआ है बता रहे, और उससे पहले भी पीएमएवाई के जो जांच था वो एसडीओ साहब ने किया भी था। कुछ हुआ है जांच और कुछ पेंडिंग है, और जो भी पेंडिंग है वो जल्दी निस्तार। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय निर्वाचन आयोग से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उस कार्य को बीएलओ से देखने के लिए आया था। इसमें धौलपुर जिले में बाड़ी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा काम किया है, कलेक्शन करके डिजिटाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें यहाँ के मतदाता को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी खुद अपने जो इन्यूमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। voter.eci.in उस वेबसाइट में जाइए और उसमें जाके अपने एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपने बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता पिता और पति या पत्नी का नाम, ये भर के आपके 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो खुद के जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो किसी भी भाग में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी सीरियल नंबर में है तो वो मैप करें। अगर खुद नहीं है तो अपने माता या पिता, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनका भी मैपिंग करके आप स्वयं को एनुमरेशन फॉर्म भर के उसको आप प्राप्ति रसीद पा सकते हैं। तो इससे हमारे जो बीएलओ का काम भी आसान होगा और आप भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है और आपके आने वाले समय में वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर रहेगा। और सबको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता बन सकता है। एक से ज़्यादा जगह पे अगर एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने यातायात नियमों से संबंधित पोस्टर का किया विमोचन। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान का विमोचन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी द्वारा यातायात नियमों संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि गुड सैमरिटन योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करें, लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाकर उनके मध्य समझाइश करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई जारी करें। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि पोस्टरों को शहर की प्रमुख इमारतों पर लगाया जाएगा, जिससे लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी मिले और गुड सैमरिटन योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा विशेष समझाइश अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान बना रहे हैं।
सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के सहयोग से जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण भी किया गया, जिसमें सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लगभग 110 वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया। अभियान जो कि 15 दिवसीय संचालित जिले में इसी के अनुरूप सभी सरकारी कार्यालयों में पर्टिकुलरली अभी धौलपुर से स्टार्ट किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी सरकारी कार्यालयों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे सलेक्शन से संबंधित लोगों को जागरूकता मिले और जो डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है उसका सही लाभ ले सकें। उधारी के पैसों को लेकर 2 युवकों पर किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों पर हमला किया गया। घटना गोलरी कोटाबाई गांव में हुई, जहां पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवाओं को रास्ते में रोककर मारपीट की। घायलों को पहले सरमुद्रा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बाड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के गोलारी पंचायत के कोटाबाई गाँव निवासी रामनरेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर ने बताया कि उनका गाँव के ही कुछ लोगों पर पैसे की उधारी चल रही है। आरोपी पैसे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण पहले भी झगड़ा हो चुका है। बुधवार को दिन में रामनरेश और उनके ताऊ का लड़का भूपेंद्र जगदीश गुर्जर पास के गांव कुदित्रा सायपुर गए थे। शाम को जब दोनों भाई वापस गांव लौट रहे थे तो बरीका बाबा मंदिर डोमपुरा के पास करीब 1 दर्जन आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से दोनों पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। जब दोनों भाई बाइक से भागने लगे तो पीछे से फायरिंग भी की गई। किसी तरह दोनों घायल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद परिजन उन्हें सरमुद्रा अस्पताल ले गए। हमले में भूपेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते दोनों को सरमुद्रा सीएचसी से बाड़ी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना को लेकर सोने का गुर्जर एसएचओ महेश चंद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल भूपेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर का मेडिकल कराया गया है। हम नाल उठा के आ रहे थे कुदिन्ना साइपुर से, गैल हमारी गैल बांध ली, गाड़ी दी है, 5-6 जने थे, फस्सा गोली दी है पीछे थे, गाड़ी से मतलब मोटरसाइकिल गिरा के फिर लट दे हमने। कौन सी यही घटना है ये घटना भड़कावा है अलीवेल की डोमपुरा के पास की। पुलिस आई थी क्या मौके पे? मौके पे पुलिस बाद में फोन करे, पुलिस आई। फिर रेफर कर दिए? हाँ, सरमुद्रा से बाड़ी के लिए रेफर कर दिया। इसके सिर में चोट जा जाए, पैर पे गाड़ी चढ़ाई है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें हम दोनों जने थे। पुराने विवाद को लेकर युवक पर चाकू से हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ठाकुरपाड़ा मोहल्ले में पुराने विवाद को लेकर 2 बच्चों में झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों को स्कूल लेने जा रहे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक की गर्दन पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुई। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक की पहचान बबलू पुत्र पान सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई धर्मेंद्र परमार ने बताया कि बबलू लोहे का काम करता है। वह काम से लौटकर अपने बाइक से बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था। ठाकुरपाड़ा मोहल्ले के चौराहे के पास आरोपी पक्ष के 4 लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने बबलू की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। धर्मेंद्र परमार ने आगे बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान छत पर खड़े कुछ लोगों ने फायरिंग भी की और उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और घायल युवक का उपचार जारी है। मेरा भाई जम्मू फाइनेंस वालों के यहाँ पे काम करने के लिए गया था शटर का, और वहाँ से काम करके लौट रहा था। बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा था 4 बजे। तो रास्ते में 3-4 लोग थे, हमारे ही मोहल्ले के थे, अरविंद और कल्ला, बिक्की और रूबी, चारों लोगों ने इन्हें उस साइड से आ रहा था। इन लोगों ने वहाँ पर रोक के और विजेंद्र के लड़के ने, अरविंद ने इसके यहाँ गर्दन पर चाकू मार दिया था। और छोटा लड़का पचपेरा लेके ऊपर छत पर खड़ा था, छोटा वाला लड़का, और गाड़ी क्लोज कर रहा था। जब वहाँ पर मैं पहुँचा था तो मेरे ऊपर रूबी ने और कल्ला ने और विक्की ने, तीनों जने ने हाथ छोड़ दिया था। अरविंद उसके बाद में सीधा अपनी छत पे गया था और अपने भाई से पचपेरा को लेके और वहाँ से उनने फायरिंग की है। पेट्रोल पंप के सामने की बात है ये। कोई वजह नहीं भैया, कोई वजह नहीं, बिना फालतू। हाँ, मतलब हम लोगों को डरवाने के लिए ये लोग वहाँ पे जाके FIR वगैरह ना करें। कुएं में गिरे नंदी को 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में एक नंदी कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां कुएं में गिरे नंदी को SDRF टीम के सहयोग से निकाला गया।
बताया गया कि गांव मांगरोल में 50 फीट गहरे कुएं में यह नंदी गिर गया था, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री मनोज सोनी ने प्रशासन को दी। जिसके बाद सूचना पर तत्काल गांव पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे नंदी को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद नंदी को कुएं से बाहर निकाला गया। लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य सतीश गुर्जर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये के इनामी अपराधी सतीश गुर्जर को मरौली मोड़ से गिरफ्तार किया है। तो धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है, जिसका न्यायालय धौलपुर से स्थायी वारंट जारी था। अपराधी सतीश गुर्जर करीब 2 साल से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी स्थायी वारंट की पालना में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य रहे अपराधी सतीश पुत्र रामवीर गुर्जर उम्र 29 साल निवासी मरौली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुरैना मध्य प्रदेश से एसपी की ओर से 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिसे डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह की सूचना पर मरौली मोड़ धौलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। धौलपुर जिले की हवा हुई खराब, एक्सयूआई पहुंचा 230, एनसीआर से भी बुरा हाल। सड़कों पर धूली धूल, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी बीमारियों से आमजन परेशान। सिस्टम का इस ओर नहीं है ध्यान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आमजन बेहाल बना हुआ है। एनसीआर से सटे राजस्थान के धौलपुर जिले में भी अब हालात खराब होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बीच में स्थित छोटा जिला धौलपुर में वाहन और उद्योग भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण लगातार खराब होता जा रहा है। धौलपुर का एक्सयूआई मंगलवार को करीब 265, बुधवार को 236 और गुरुवार 230 पहुंच गया, जिससे आमजन चिंतित हो गया है। हालात ये हैं कि धौलपुर शहर में अब लोग मुंह पर मास्क लगाकर चल रहे हैं। धौलपुर में प्रदूषण बढ़ने का एकमात्र कारण जीर्ण शीर्ण सड़कों से धूल उड़ना है, लेकिन इस जिले के आला अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा टूटी फूटी सड़कों पर छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है, जिससे सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते रहते हैं। धौलपुर शहर के सभी सड़क मार्ग काफी समय से गिट्टी और गड्ढों में तब्दील हो गए, जिनकी मरम्मत नहीं होने पर मार्गों पर धूल उड़ती रहती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने से जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा में पॉल्यूशन की गुणवत्ता को पता लगाता है। नॉर्मल रेंज होती है वो 50 से 90 के बीच में होती है। अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी हवा दूषित है। इसके दुष्प्रभाव क्या है कि इससे होने वाले 3 तरह की दुष्प्रभाव हैं। आँखों में जलना, छींकें आना और सांस लेने में दिक्कत। दूसरा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं कि अपन कैसे इससे बचाव कर सकते हैं कि अपने एरिया में मास्क लगा के निकलें और पॉल्यूशन की जगह पानी का छिड़काव रेगुलर बेसिस पर करते जाएं और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे कि जो वातावरण में दूषित हवा है, जो धूल की वजह से हो सकती है और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन में जैसे कि आपका मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं और घरों या गांव में जलने वाली जो चिमनी और जो चूल्हा स्मोकिंग, वो ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके साथ साथ कौन कौन सी बीमारियों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जिक अस्थमा और पुरानी दिल की बीमारियां प्लस सांस की संबंधित बीमारी। और इसका उपचार यही है कि मास्क लगाएं और समय समय पर जो भी परेशानी अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया संदेश। धौलपुर शहर के मनसा देवी माता मंदिर भामतीपुरा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। जब तक देश की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पूर्व विधायक बछेड़ी रानी कोहली ने बताया कि हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करना होगा। रायगढ़ प्रत्याशी नीरज शर्मा ने सभी मातृशक्ति और स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की शपथ दिलवाई। धौलपुर प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की धर्मपत्नी रजनीकांता कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का कार्य तो किया है,
साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, जिससे महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और समाज का विकास करेंगी। कार्यक्रम का संचालन शशि त्यागी ने किया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक नर्मदा शर्मा, नेहा सिंह, ज्योति शर्मा, अनुपमा श्रीवास्तव, नीमा सिंह, पुष्पा शुक्ला, हेमलता शर्मा, रजनी कुशवाहा, रेणु देवी, वर्षा सोनी, नीलम, पूनम सोनी आदि कार्यकर्ताओं ने किया। श्रीमद् भागवत कथा में जड़ भरत, अजामिल और प्रहलाद के सुनाए प्रसंग। धौलपुर शहर के दारासिंह नगर में चल रही संगीत में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य विजय राम कौशिक ने जड़ भरत, अजामिल और प्रहलाद के प्रसंग सुनाए। उन्होंने बताया कि जड़ भरत ने हिरण पर आसक्ति के कारण राजा भरत के रूप में पुनर्जन्म लिया, जबकि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण करने से मोक्ष पाया। वहीं भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर भी विष्णु भक्ति में अटूट विश्वास बनाए रखी। भजनों के माध्यम से कथाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए कथावाचक आचार्य कौशिक ने कहा कि भगवान की भक्ति में ही शक्ति है, भगवत कथा ही सही मार्ग दिखाती है। भक्ति करनी है तो ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसी करो। भगवान ने प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वरीय शक्ति अवश्य सहायता करती है। उन्होंने कहा कि भगवत कथा सुनना और भगवान को अपने मन में बसाने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान हमेशा अपने भक्त को पाना चाहते हैं। जितना भक्त भगवान के बिना अधूरा है, उतना ही अधूरा भगवान भी भक्त के बिना है। उन्होंने कहा कि सभी अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें, जिससे वह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा सहित गौ सेवा, साधु की सेवा कर सकें। मनुष्य को दिखावा नहीं कर भगवान को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहंकार, गर्व, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम संसार में पूरी तरह मोहग्रस्त और लिप्त रहते हुए सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमारी सारी शक्ति एक दिखावा ही रह जाएगी। भागवत कथा में प्रहलाद चरित्र पुत्र एवं पिता के संबंध को प्रदर्शित करता है और बताता है कि यदि भक्त सच्चा हो तो विपरीत परिस्थितियां भी उसे भगवान की भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। भयानक राक्षस प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यप जैसे पिता को प्राप्त करने के बावजूद भी प्रहलाद ने अपनी ईश्वरी भक्ति नहीं छोड़ी और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो प्रहलाद द्वारा अपने पुत्र होने का दायित्व भी निभाया। उन्होंने कहा कि पुत्र का यह सर्वोपरि दायित्व है कि यदि उसका पिता कुमाग्रगामी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो उसे भी सुमाग्र पर लाने के लिए सदैव प्रयास करने चाहिए। प्रहलाद ने बिना भय के हिरण्यकश्यप के यहाँ रहते हुए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया और पिता को भी उसकी ओर आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति होने के चलते हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बात को नहीं मानता है। ऐसे में भगवान नरसिंह द्वारा उसका संहार हुआ। धौलपुर में सनातन एकता का विराट संगम, धर्म, आस्था और एकता का ऐतिहासिक संगम गुरुवार को धौलपुर नगरी में देखने को मिला, जब परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा संचालित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। पदयात्रा गंगाबाई की बगीची से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में यात्रा धौलपुर अंचल के प्रमुख संत महात्माओं श्री 108 पागल बाबा, श्री नागा संत राजू बाबा, गंगाबाई बगीची के संत हनुमान दास महाराज, मचकुंड धाम के संत श्री 1008 शिवानंद महाराज के शिष्यगण सहित अनेक संत, महंत, समाजसेवी और सनातन धर्म प्रेमी सम्मिलित हुए। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जय श्री राम, हर हर महादेव और जय सनातन धर्म के उद्घोष से पूरा धौलपुर गूंज उठा। यह दृश्य सनातन धर्म की जागृति, एकता और हिंदू समाज के संगठन की अद्भुत मिसाल बनकर हो रहा। धर्म में वातावरण में उत्साह, उमंग और आस्था की ऐसी लहर दौड़ी कि हर हृदय में सनातन संस्कृति के गौरव का भाव उमड़ पड़ा। धौलपुर की यह ऐतिहासिक यात्रा अब श्री बागेश्वर धाम महाराज की हिंदू सनातन एकता यात्रा में सम्मिलित होकर सनातन की ध्वजा को और ऊंचा उठाएगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये सनातन धर्म एकता की यात्रा हम लोग धौलपुर जिले से संत और भक्त मिलकर के, और यात्रा में आज 13 तारीख को हम पहुंचेंगे, तो यात्रा में सम्मिलित होंगे और 2-3 दिन हम यात्रा में साथ ही रहेंगे सब लोग, और यात्रा को विशेष तरह से भव्य और व्यवस्था से आनंद में बनाना है और सबको साथ एकता में लेकर के और हमको अपना सनातन की एकता को दिखाना है। हिंदू राष्ट्र को घोषित कराना है, बनाना नहीं, कराना है, और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना है। ये संतों की विशेष इच्छा है और भक्तों की कि एक कार्य जरूरी होना चाहिए। हम इस नव भारत में जब जी रहे हैं तो नए भारत को बुलंद देखना चाहिए, हमको धर्म मर्यादाओं से संचित देखना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जिला कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य का किया निरीक्षण।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री निधि बीटी ने विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के बीएलओ द्वारा वितरित एकत्रित डिजिटाइज किए जा रहे परिगणना प्रपत्र कार्य का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने पीपरीपुरा, ममोधन, रतनपुर इत्यादि बूथ परिक्षेत्र के मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली तथा विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी की कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही जिन बीएलओ का कार्य पिछड़ा हुआ है उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद, बसेड़ी तहसीलदार रामकिशोर मीणा, एएलएमटी राजेश कुमार शर्मा एवं निजी सहायक शैलेंद्र सोनी मौजूद रहे। दो राज्यों के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी को करते हैं पार। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 400 गांव डाड़ियों के ग्रामीण लकड़ी की नाव में दोपहिया वाहन और अन्य सामान ले जाते। पूर्वी राजस्थान और धौलपुर जिले के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से सीमा विभाजित कर रही चंबल नदी को पार करने के लिए आज भी हजारों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लकड़ी की नाव का सहारा लेकर नदी को पार करते हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील से सटे चंबल नदी किनारे के बूढ़ा घाट से करीब 5 नावें प्रतिदिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के लिए आती जाती हैं। दोनों राज्यों के चंबल बीहड़ क्षेत्र में बसे करीब 400 गांव डाड़ियों से अंतर्राज्यीय सीमा पार करने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बह रही चंबल नदी को लकड़ी की नावों के सहारे प्रतिदिन करीब 5000 लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। इन नावों में लोग दोपहिया वाहन के साथ दूध की टंकियां और अन्य सामान भी ले जाते हैं। चंबल पार मध्य प्रदेश के अंबाह और पोरसा की दूरी करीब 15 किलोमीटर रह जाती है, जबकि सड़क मार्ग से जाने के लिए करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के कचियारा क्षेत्र में 2 घाटों पर लकड़ी की नावों का संचालन किया जाता है। प्रतिदिन यहाँ से हजारों लोग यात्रा करते हैं। 20 मिनट में राजस्थान से लोग मध्य प्रदेश के मुरैना और अंबा में प्रवेश कर जाते हैं। चंबल नदी किनारे बसे इन गाँव में रहने वाले ग्रामीण पानी के रास्ते से ही सदियों से सफर कर रहे हैं, क्योंकि सड़क से राजस्थान और मध्य प्रदेश की दूरी अधिक है और पानी के रास्ते यह दूरी कम हो जाती है। नावों के संचालन से हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिले के राजाखेड़ा उप क्षेत्र के घाटों से लकड़ी की नावों का संचालन होता है, जहां इन गांव के ग्रामीणों को सड़क मार्ग से 100 से 150 किलोमीटर सफर तय करना होता है। वहीं नाव से यह सफर केवल 15 से 20 किलोमीटर का ही रह जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ जोड़ा के लिए इन गांव के ग्रामीणों को 200 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जो घटकर 50 किलोमीटर में ही रह जाता है। राजाखेड़ा से मध्य प्रदेश के अंबा पोरसा की दूरी राजाखेड़ा से सड़क मार्ग से 100 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन नाव द्वारा चंबल पार करके यह दूरी मात्र 27 किलोमीटर रह जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को सबलगढ़ जाने के लिए 200 रुपये का किराया देना था, वह घटकर भी आधा रह जाएगा। इसलिए ग्रामीण जल्दी पहुंचने के चक्कर में बड़ी संख्या में चंबल में खतरे का सफर तय करते हैं। नाव से सफर करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि सदियों से आने जाने के लिए नाव ही एक सहारा है। प्रतिदिन करीब 5000 ग्रामीण धौलपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना, अंबा पोरसा, मुरैना से धौलपुर आते जाते हैं। इन गांव के लोगों की आपस में रिश्तेदारी भी है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के दौरान चंबल नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है, उस पर आने जाने के लिए उतार चढ़ाव के साथ सर्विस रोड का निर्माण किया जाए, जिससे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही दोनों राज्यों में व्यापार भी बढ़ेगा। बता दें कि NHAI द्वारा ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे आगरा से शुरू होकर धौलपुर और मुरैना होते हुए ग्वालियर से सुमेरा गांव तक पहुंचेगा। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे में चंबल नदी पुल पर बनाए जा रहे पुल पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के 400 गांव डाड़ियों के ग्रामीण आने जाने के लिए उतार चढ़ाव के साथ सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं।